माता की, गंगा मैया की। आज हमारे पुत्रवत कनक धनाई के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के संगठन के सबसे वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और आप ही ऋषिकेश के रहने वाले श्री महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष रविंद्र राणा जी, मंच पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री श्री प्रेम अग्रवाल जी, मेयर निवर्तमान ऋषिकेश की निवर्तमान मेयर श्रीमती अनिता ममगाई जी, मंडल के अध्यक्ष दिनेश जी, हमारे नरेंद्र नगर के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बड़े नेता हमारे छोटे भाई संदीप गुप्ता जी, श्री किशन कुमार सिंघल जी, कविता शाह जी, ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल जी, किसान मोर्चे के जिले के अध्यक्ष नरेंद्र जी, हमारे किशन सिंह नेगी जी, जिला पंचायत के सदस्य रीना रांगण जी, संजीव जी, दिव्या बेलवाल जी, रीना रांगण जी, मंडल के अध्यक्ष शिवानी भट्ट जी, कनिष्ठ प्रमुख विनोद राणा जी और यहाँ पर हमारी महिला बाल अधिकार आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्य आंदोलनकारी उषा नेगी जी, बहुत सारे नाम हैं, सभी सम्मानित मंच और आज इस बैठक में उपस्थित इस क्षेत्र की सम्मानित मेरी बहनों, भाइयों और युवा साथियों, मैं पहले आप सबका भारतीय जनता पार्टी में आज कनक धनाई के नेतृत्व में आपने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है, मैं आपका सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और क्या स्वागत करता हूं। ठीक है, अब इसने मेरे हाथ में त्रिशूल थमा दिया, बड़ा सा त्रिशूल 6 फुट से ज्यादा है, मतलब मैं बहुत दूर से प्रहार कर सकता हूं। और मुझे अटल जी की एक कविता याद आई, जब ध्यान से सुने मजा आएगा आपको, 4-6 लाइनें, बस ज्यादा नहीं है। अटल जी की एक कविता याद आई, भैया मैं शंकर का दावा न, मैं शंकर का दावा नल कर सकता जगती का छार छार, डमरू की प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण सहार। डमरू नहीं था भाई, डमरू लेके तुमको घूमना है सब लोगों को जगाने के लिए। डमरू की प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण सहार। और यहाँ पर जितनी हमारी मातृशक्ति बैठी है दुर्गा स्वरूपा, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्नत हास, मैं यम की प्रलय ध्वनि, मैं यम की प्रलय ध्वनि, जलते मरघट का धुआंधार, मैं शंकर का दावा नल कर सकता शक्ति का छार छार। आज जब से त्रिशूल मेरे हाथों में थमाया तो मुझे अटल जी की याद आ गई और उनकी एक कविता की 4 पंक्तियां मैंने आप सबके सामने रखी। बहनों भाइयों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि मोदी जी ने क्या किया, जो कर्म किया वो सब दिखता है। चाहे महिलाओं का मसला हो, चाहे युवाओं के कल्याण की बात होगी, चाहे गरीब के कल्याण की बात होगी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई वर्ग ऐसा नहीं है। और जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उन्होंने कहा देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, हमारे देश में आज भी 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके पास घर नहीं है, शौचालय नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, पानी का कनेक्शन नहीं है। अगर मेरे सामने अगर सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो इन गरीबों को पक्का घर देने की है, इनको बिजली का कनेक्शन देने की है, इनके घर में शौचालय बनाने की है, पानी का कनेक्शन देने की है। और ये देश के जब आजादी के 75
70 साल पूरे होंगे तो हम इस काम को पूरा करेंगे और 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए, गैस के कनेक्शन दिए गए और देश की 25 करोड़ आबादी को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का अगर किसी ने काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया। और इसलिए देश की जनता आज एक बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहती है। ये आप लोगों की ज्वाइनिंग से तमाम लोग उस खंडहर कांग्रेस को छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी के नए महल में आज प्रवेश कर रहे हैं। इसका कारण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इन 10 वर्षों में जो काम किया उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। अब इस बार क्यों वोट करना, तीसरी बार क्यों वोट करना है? तो तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब इस बार विकसित भारत के लिए वोट करना है। विकसित भारत का सपना देख रहा है। 2047 तक भारत दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बने, आध्यात्मिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से ये भारत दुनिया का सिरमौर बने। उसके लिए हमको आपका वोट चाहिए और सबके लिए दरवाजे खोल दिए कि आइए इस विकास यात्रा में इसमें अपना योगदान करने के लिए आप भी आगे आइए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता का आह्वान किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम आज विकसित भारत के लिए, अपनी नई पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हमको काम करने का मौका मिल रहा है, मेहनत करने का मौका मिल रहा है, उस प्रयास में सहभागी होने का मौका मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि हमको भारत देखने को मिलेगा। 2047 का भारत देखने को मिलेगा जब सारी दुनिया भारत के आगे नतमस्तक होगी और भारत अपने पुराने वैभव को फिर प्राप्त करेगा। उसके लिए यात्रा चल रही है, उसके लिए आपको मौका मिला है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि हम भी इसमें सहभागी बन रहे हैं, हम इसमें सहयोगी बन रहे हैं। आज मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में, एक सांसद के रूप में, एक सांसद के प्रत्याशी के रूप में मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं आज कल सुबह से मांग रहा हूँ, 19 तारीख तक मांगूंगा, उसके बाद मेरी बारी देने की आएगी। आपने मुझे बहुत अच्छी तरह जाना है, मेरे काम करने को तरीके को भी देखा है, मैं किस तरह से काम करता हूँ उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऋषिकेश विधानसभा के मान सम्मान, हरिद्वार लोकसभा की प्रतिष्ठा के लिए देवेंद्र कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा कि आप में से किसी को भी शर्मिंदगी उठानी पड़े। आप ऊंचा माथा करके, ऊंचा सिर करके और जहां भी जाएंगे आप ये कह सकेंगे कि हमारा सांसद जो वायदे करता है वो निभाता है, वही वायदे करता है जो निभाए जा सकते हैं। कि मेरे काम का तरीका है। मैं आप सब, क्योंकि एक मीटिंग अभी जहां समाप्त होने का समय, मुझे वहां भी पहुंचना है। मैं बहुत लंबी बात न करके आप सबसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि अब आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपने नंबर दबा दिया, आप नरेंद्र मोदी ऐप से जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। अब आपको वहां से समाचार आएंगे, खबरें आएंगी कि आपको क्या करना है। आप सब लोग 19 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन करके और माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विकसित भारत के लिए मतदान कराएं। और मुझे अपनी लोकसभा से भारी बहुमत से, मैं जीत के लिए आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जो प्रेम जी ने यहाँ पर कहा, जो कनक ने यहाँ पर बात कही, आप प्रचंड बहुमत से इस ऋषिकेश विधानसभा से जिताकर भेजेंगे, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।